हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल VDPS इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 जो चल रहा है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, इसके बारे में मैंने आपको स्टडी करा दिया हूँ। आज हम लोग देखेंगे इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। चलिए, ये आज क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप का एक्सरसाइज कराते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। क्या करा है? करा कि आपको 5 ऑब्जेक्ट के नाम बताए जो किससे बनाए जा सकते हैं? वुड से बनाए जा सकते हैं। किससे बनाए जा सकते हैं? वुड से। कैन बी मेड फ्रॉम वुड यानी कर रहा है 5 ऑब्जेक्ट नाम बताइए जो कैन बी मेड यानी बनाए जा सकते हैं। किससे बनाए जा सकते हैं? वुड से। तो वीडियो में मैं आपके पिछले लेक्चर जो पढ़ाया था उसमें बताया था। तो देखिए, वुड से क्या कौन कौन से मटेरियल बनाए जा सकते हैं? देखिए, टेबल बनाए जा सकते हैं। अगर देखिए तो वुड से कई मटेरियल कई ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो जो जो बनाए जा सकते हैं सिर्फ 5 ही बोला है तो 5 ही लिख देंगे। तो देखिए, टेबल भी बनाया जा सकता है वुड से, चेयर बनाया जा सकता है, डोर देखिए दरवाजा जो होता है उससे कार्ड भी किसकी बन सकती है? बैलगाड़ी लकड़ी वुड की। बेड देखिए, बेड भी किसका बन सकता है? वुड का बन सकता है। डेस्क है जिसे आप लोग स्कूल में बैठ के पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं देखिए डेस्क और बेंच भी है ना। इसके बाद देखिए विंडो बोर्ड यानी जो नाव होती है उसका भी कर रहा है। क्वेश्चन ध्यान सुन लीजिए। करा नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। आपको 5 ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जो किससे बनाए जा सकते हैं? वुड से बनाए जा सकते हैं। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं 5 जो किससे बनाए जा सकते हैं? वुड से बनाए जा सकते हैं उन चीजों का, है ना। तो चलिए फिर देखिए, 5 ही लिखना था, मैं ज्यादा लिख दिया तो सिर्फ आप लोग क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे तो लिख लेंगे, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइन। आपको क्या करना है? कुछ ऑब्जेक्ट का नाम दिया है जैसे ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। कुछ ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, उसमें आपको करना है साइनिंग जो चमकदार वस्तु है उसे क्या करना है? ऑब्जेक्ट को अलग करना है। तो देखिए, द साइन ऑब्जेक्ट को अलग कर लेंगे। इसमें कौन सा जो ऑब्जेक्ट है कौन कौन साइन करता है, कौन कौन चमकता है? तो देखिए, ग्लास बाउल जो शीशे का ग्लास होता है क्या होता है? चमकता है, तो ग्लास बाउल हो जाएगा इसमें। प्लास्टिक टॉय, देखिए प्लास्टिक टॉय जो है प्लास्टिक का जो खिलौना होता है वो नहीं चमकता है। तो देखेंगे आप लोग कहेंगे कि जो है प्लास्टिक वो चमकती है। तो देखिए, जो प्लास्टिक होती है उसके ऊपर कुछ पॉलिश की जाती है जिसकी वजह से चमकदार बनती है। रियल जो प्लास्टिक होती है वो चमकदार नहीं होती है। तो प्लास्टिक का जो टॉय है वो चमकदार नहीं होगा। फिर देखिए, स्टील स्पून, आपने घर में देखा होगा जो बर्तन में स्टील का जो चम्मच होता है वो भी क्या होता है? चमकदार होता है, तो स्टील स्पून हो जाएगा। फिर देखिए दिया कॉटन शर्ट। देखिए कॉटन शर्ट, ये मेरा भी कॉटन शर्ट है, तो क्या चमकदार है? नहीं, तो ये नहीं होगा। तो साइनिंग ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? ग्लास बाउल और इसके बाद स्टील स्पून। तो यहाँ लिख लेंगे आंसर में द साइन ऑब्जेक्ट ग्लास बाउल कामा स्टील स्पून। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। आपको नीचे जो मटेरियल ऑब्जेक्ट दिया उससे क्या करना? मैच करना है विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे मे कुड बी मेड। क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट दिया है उसको इनकी मटेरियल से बनाए जा सकते हैं, उनको क्या करना है? मैच करना है। आपको रिमेंबर करना है, मैं बताया था ऑब्जेक्ट को बारे में। एक ऑब्जेक्ट कई मटेरियल से मिलकर बन सकता है, एक मटेरियल से कई ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो ये रिमेंबर करना है, याद कीजिए। एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल एंड गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट कराए। एक देखिए, एक ऑब्जेक्ट से क्या, एक ऑब्जेक्ट जो बना है कोई ऑब्जेक्ट वो कई मटेरियल से बन सकता है ना। तो वही बात है, एक ऑब्जेक्ट कई मटेरियल से बन सकता है, एक मटेरियल से कई ढेर सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। जैसे बात करें, अगर देखिए हमको डोर बनाना है, डोर किससे किससे बन सकता है? इसके बाद देखिए, डोर जो है वुड से बनाया जा सकता है, मेटल का बनाया जा सकता है, मेटल यानी आयरन लोहा बना सकते हैं डोर। इसके बाद प्लास्टिक का भी बना सकते हैं। तो कहना कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है कई ढेर सारे मटेरियल से मिलकर बन सकता है। तो और इसी तरह एक मटेरियल से मान लीजिए हमको वुड से, एक मटेरियल वुड है तो वुड से हम कई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो वही बात है, जैसे देखिए अभी पहले क्वेश्चन में देखा था हम लोगों ने, एक वुड से क्या क्या बन सकती है? टेबल, चेयर, डोर, कार्ड, बेड, डेस्क, बेंच, विंडो बोर्ड इत्यादि। तो वही बात है कि एक जो ऑब्जेक्ट है कई मटेरियल से मिलकर बन सकता है, और एक जो मटेरियल है एक मटेरियल से कई ढेर सारी ऑब्जेक्ट बनाई जा सकती है। ठीक, ये तो यही आप एक तरफ दिया है ऑब्जेक्ट से, एक तरफ दिया मटेरियल से। तो एक तरफ क्या है? ऑब्जेक्ट को मटेरियल से क्या करना है? मैच करना है। तो देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 का मैं यहाँ पर लिख कर इसी में इधर उधर मैच करूंगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, जिसकी वजह से समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ अलग से बना दूंगा। देखिए ऑब्जेक्ट नाम पहला दिया है बुक, क्या दिया है, बुक। तो देखिए बुक जो है किसका बना होता है, ग्लास बनेगा नहीं, वुड का बनेगा नहीं, पेपर का बनेगा, हाँ पेपर का ही बनता है, कागज का। तो बुक किसका बनेगा, पेपर का, तो पेपर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा दिया टम्बलर, TUMBLER। देखिए टम्बलर किसका बना होता है, टम्बलर देखिए ग्लास का बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है ग्लास का, तो ग्लास हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट दिया चेयर, चेयर किसकी बनाई जा सकती है, चेयर देखिए किसकी बनाई जा सकती है, ग्लास का नहीं, वुड का। किसकी बनाई जा सकती है, वुड का, चेयर जो है वुड का। देखिए जो बुक है वो पेपर का बनाई जा सकती है, और टम्बलर जो है वो ग्लास का बनाई जा सकती है, और जो चेयर है वो वुड का बनाई जा सकती है। फिर इसके बाद टॉय, टॉय देखिए किसका बनता है, प्लास्टिक का। जो खिलौने आते हैं वो किसके बनते हैं, प्लास्टिक के। तो टॉय प्लास्टिक, PLASTIC, प्लास्टिक का बनता है। फिर शूज देखिए, शूज जो है वो किसका बनेगा, शूज किसका बनेगा, लेदर का। किसका बन सकता है, लेदर का बन सकता है, तो लेदर। तो हो गया, आपको देख सकते हैं बुक जो है वो किसकी बनेगी, बुक जो है पेपर का बनेगा। टम्बलर किससे बनेगा, टम्बलर जो यानी गिलास, वो ग्लास से बनेगा। जो चेयर है यानी कुर्सी किसकी बन सकती है, वुड से बन, लकड़ी से बन सकती है। तो आज जो खिलौना है वो किसका, प्लास्टिक से बन सकता है। शूज जो है वो किससे बन सकता है, लेदर से। तो ये आपका मैथ दफा नहीं हो गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। यानी ये जो नीचे का स्टेटमेंट जो दिया गया देखिए वो ट्रू है कि फॉल्स, यानी गलत है या सही है, तो उसको चलिए चेक करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, यानी जो पत्थर होता है वो पारदर्शी होता है। व्हाइट ग्लास इज ओपेक, और जो ग्लास होता है वो अपारदर्शी होता है। ये क्या है, गलत है, ये क्या है, तो फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए जो कर रहा है स्टोन ट्रांसपेरेंट, यानी स्टोन के पत्थर के आर पार में दिखता है और ग्लास के आर पार नहीं दिखता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। देखिए सेकंड दिया है अ नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट। कह रहा है एक जो नोटबुक होती है, यानी जो बुक हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होती है, लस्टर होती है। लस्टर मींस बताया था, जो चमकदार होती है। जो क्या नोटबुक चमकदार होती है, नहीं। इरेजर डज नॉट, इरेजर नहीं होता है। इसमें कह रहा है नोटबुक लस्टर होती है जबकि इरेजर नहीं होता है, तो यानी नोटबुक लस्टर होता है, नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो फिर देखिए थर्ड, चॉक डिसॉल्व्स इन वाटर, यानी जो चाक है वो डिसॉल्व वाटर में हो जाएगा, नहीं होगा। तो आपको करके एक एक्टिविटी करके दे सकते हैं, चाक का टुकड़ा छोटा लेकर उसमें पानी वाटर में डाल दीजिए, तो देखिए वो कुछ समय बोलिए, नहीं भूलेगा, वो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा, भूलेगा नहीं। तो भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फिर 4 वाला है अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर, यानी लकड़ी का एक टुकड़ा जो है अगर पानी में डालेंगे तो क्या फ्लोट करेगा, जी बिल्कुल, ये क्या है, सही है। अगर लकड़ी का कोई टुकड़ा है वो क्या करेगा, वाटर में फ्लोट करेगा। फिर 5 है शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। कर रहा है जो शुगर है यानी चीनी है वो वाटर में नहीं घुलता है, गलत कर रहा है, वाटर में तो घुलता है, क्या है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना। ये कर रहा है जो चीनी है पानी में नहीं घुलेगा, पानी में चीनी तो घुल जाती है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। फिर देखिए 6 ऑयल मिक्सेस विथ वाटर। क्या हो सकता है, जो वाटर में जो अगर ऑयल को मिलाए तो मिक्स हो जाएगा, नहीं मिक्स होगा। जैसे आप लोग एक वाटर की ग्लास ले सकते हैं और उसमें अगर ऑयल डालेंगे, है ना, ऑयल डालेंगे तो एक लेयर बनाने लगी, वो मिक्सअप नहीं होगी, मिलाएंगे फिर इस प्रकार की एक लेयर बना लेगी जो है मिक्स नहीं होगी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ऑयल वाला, ये भी क्या है, फॉल्स है। क्या है स्टेटमेंट, फॉल्स। फिर देखिए 7 वाला दिया सैंड सेटल डाउन इन वाटर। देखिए जो सैंड है यानी रेत होती है, जो बालू होते हैं, मिट्टी होती है, वो क्या है, सेटल डाउन इन वाटर, वाटर में अगर मिक्स करें तो वो नीचे जाके सेटल हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये तरह के ग्लास लीजिए और इसमें वाटर क्या करिए, डाल दीजिए, इसमें क्या डालिए, सैंड डालिए, सैंड डाल के घोलिए, और घोलेंगे तो कुछ समय बाद देखें तो जो सैंड है नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे जाके तली पे बैठ जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फिर देखिए 8 वाला विनेगर डिसॉल्व्स इन वाटर, यानी जो सिरका होता है वाटर में घुल जाता है, तो बिल्कुल सही है, ये भी क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स
water, basketball, orange, sugar, globe, apple and earthen picture. Group them as round shape and other shapes, eatables and non-eatables. तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका कर रहा है, जो नीचे दिए गए मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट जो दिए गए हैं उनको क्या करना है, दो ग्रुप में बांटना है। पहला ग्रुप करना है राउंड शेप एंड अदर शेप, जो राउंड शेप है उसे अलग लिखना है, जो राउंड शेप के अलावा जो दूसरा शेप है उसे अलग करना है। फिर बी में कर रहा है ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स, जो खाने योग्य है। ईटेबल्स में क्या होता है, ईटेबल्स जो चीजें हम लोग खा सकते हैं पी सकते हैं वो ईटेबल्स में आएंगे। नॉन ईटेबल्स यानी जिसको हम खा पी नहीं सकते वो आएगा नॉन ईटेबल्स में, तो उसको अलग करना है। तो देखिए दो टेबल आप लोग बनाएंगे, एक राउंड शेप वाला, फिर दूसरा कर अदर शेप, तो एक अदर शेप वाला। ठीक, तो राउंड शेप में क्या लिखेंगे, जो क्या है राउंड शेप का है। जैसे देखिए वाटर, क्या है वाटर राउंड शेप। देखिए वाटर को राउंड शेप में इसलिए लिया हुआ है, तो जो वाटर देखिए अगर देखा जाए तो वाटर का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है ना। तो वाटर का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है, वाटर लिक्विड है। आप जिस लिक्विड कंटेनर में आप लोग डालेंगे उसको उसका शेप ले लेगा। तो वाटर देना नहीं चाहिए था, वाटर तो फिक्स नहीं है, तो इसलिए मैं क्या किया हूँ राउंड शेप वाले में लिखा हूँ और अदर शेप वाले में भी लिखा हूँ, क्योंकि वाटर का कोई शेप नहीं होता है। जिस आप कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर में उसका शेप ले लेगा। ठीक है, तो राउंड शेप में इसलिए इसको लिया गया, राउंड वाले डालेंगे तो राउंड भी हो जाएगा और अदर शेप में भी दूसरे शेप में अलग दूसरा शेप भी ले लेगा। समझ में आ गया, तो वाटर भी इसलिए दिया गया है। तो इसके बाद देखिए बास्केटबॉल भी राउंड शेप का होता है, ऑरेंज भी देखिए राउंड शेप का होता है, ग्लोब, एप्पल और अदर पिक्चर ये सब क्या होते हैं राउंड शेप होते हैं। और सुगर देखिए सुगर का थोड़ा इस तरह का जो है शेप होता है, इसलिए अदर शेप का हो जाएगा। फिर देखिए बी वाला करा ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स, जो खा पी सकते हैं उसका ईटेबल्स वाला एक चार्ट बनाइए और एक नॉन ईटेबल्स का। ईटेबल्स जैसे वाटर को हम पी सकते हैं, ऑरेंज को खा सकते हैं, सुगर को भी खा सकते हैं, एप्पल को भी खा सकते हैं, ये ईटेबल्स होते हैं। और नॉन ईटेबल्स जिसे हम खा पी नहीं सकते, जैसे बास्केटबॉल, ग्लोब, अदर पिक्चर, है ना, ये सब क्या कर सकते हैं खा नहीं सकते हैं ना, तो पी सकते, इसलिए क्या है नॉन ईटेबल्स, है ना। नंबर 6 है लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू फ्लोट ऑन वाटर। आपको क्या है, आपको पता होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, मटेरियल होते हैं, क्या होते हैं, कुछ आइटम क्या करते हैं फ्लोट करते हैं, किसमें वाटर पर क्या करते हैं फ्लोट करते हैं। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। तो आप लोगों को क्या करना है, चेक करना है। कुछ ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने शायद देखा ही होगा कि कुछ वाटर में क्या करते हैं फ्लोट करते हैं और कुछ तेल पे भी फ्लोट करते हैं, उनका नाम लिखना है ना। तो देखिए लिस्ट ऑफ, आंसर में लिखेंगे लिस्ट ऑफ सम आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, यानी कि कुछ आइटम्स के नाम लिख रहे हैं क्या, जो क्या करता है वाटर पे क्या करता है फ्लोट करता है। तो देखिए पीस ऑफ पेपर, आप जो भी चीजें देख सकते हैं, जो भी चीजें पानी में डालकर देखिए, अगर होता है अगर आपको पता है तो वो चीजें लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं राइट कर रहा हूँ वही चीज आप भी लिखिए। जो चीजें आपको क्या रखा नहीं करना है, जो भी चीजें आप क्या कर सकते हैं पानी में जो देखे होंगे कि तैरती है, या आप डाल के देख सकते हैं जो तैरती है उसको आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो देखिए पीस ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा पानी डालेंगे क्या करेगा फ्लोट करेगा। इसका आइस ने आप लोगों ने डाला कर देखा होगा, जो बर्फ का टुकड़ा होता है पानी में डालेंगे तो क्या करता है फ्लोट करता है, तैरता है। प्लास्टिक बोतल पानी में डाल के क्या करेगा फ्लोट करेगा। थर्माकोल भी पानी में डाल कर देखेंगे तो क्या करेगा फ्लोट करेगा। इसी तरह और भी तमाम चीजें हैं। इसके बाद देखिए एक और बनाएंगे लिस्ट ऑफ सम आइटम दैट फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। हमसे पूछा था कि फ्लोट ऑन वाटर में कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट आइटम्स लिखिए और कुछ आइटम्स जो केरोसिन या ऑयल पे तैरते हैं उनका नाम लिखिए। तो एक वाटर वाला हो गया, देखिए फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन, यानी अब जो फ्लोट करेगा किस पे, ऑयल में या तेल में या केरोसिन में। केरोसिन मतलब होता है मिट्टी का तेल, है ना। तो देखिए पीस ऑफ पेपर भी कागज भी डालेंगे उसमें भी तैरेगा, प्लास्टिक बोतल उसमें भी डालेंगे तो तैरेगा, और जैसे वुड भी डालेंगे इसमें भी तैरेगा, थर्माकोल भी तैरेगा। और भी चीजें आप क्या कर सकते हैं एक्टिविटी करके देख सकते हैं, तेल लीजिए उसमें डाल के चेक करिए, है ना, कि कौन कौन ऑब्जेक्ट जो है कोई वस्तु है उसमें तैर रहा, आप उसमें लिस्ट बना के लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें जो दिया गया एक ऑड वन, इसमें से जो पहला A B C D 4 दिया है, उसमें से कुछ ऑड दिया है। ऑड को समझते हैं कहीं ऑड लग रहा है, विषम लग रहा है, जैसे कोई चीज है ऑड लगना मतलब विषम, है ना, कि अजीब, ये कहीं रास्ते जाए तो कोई चीज अजीब मिल गई। तो उसी प्रकार देखिए इसमें पहला दिया है चेयर, बेड, टेबल, कबर्ड, बेबी। तो इसमें देखिए क्या दिख रहा है, चेयर जो है किसकी बनती है, लकड़ी की बनती है, वुड की बनती है। बेड भी लकड़ी का बनता है, टेबल भी लकड़ी यानी वुड की बनती है, कबर्ड भी क्या बनती है लकड़ी या वुड की बनती है। लेकिन बेबी बच्चा लकड़ी का बनता है। ये ऑड है, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है।
ये सब चीजें दिया गया, लकड़ी का बनता है, बेबी दे दिया, बच्चा लकड़ी का बनता है नहीं, तो ये ऑड हो गया है ना। तो बी वाला देखिए रोज, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। तो देखिए इसमें आप नोटिस करेंगे तो क्या है, देखिए सब फ्लावर्स नेम है, रोज भी क्या है फ्लावर्स का नाम है, जैस्मीन भी, मैरीगोल्ड भी, लोटस भी, ये सब क्या है फ्लावर्स के नाम है ना। गुलाब, जैस्मीन, गेंदा, कमल, ये सब क्या है फ्लावर्स के नाम है। तो देखिए बोट ये फ्लावर है नहीं है, तो ये क्या है ऑड है, क्या है ऑड यानी कि सम। देखिए एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। तो इसमें देखिए सब नोटिस करेंगे आप तब पता चलेगा। देखिए एल्यूमिनियम जो होती है ये क्या होती है मेटल की होती है, आयरन भी किसका होता है मेटल का होता है, कॉपर भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है, लेकिन सैंड क्या है, सैंड क्या है मेटल है नहीं है, ये ऑड है। फिर देखिए शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। तो देखिए आप लोग इसमें नोटिस करेंगे शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। तो देखेंगे जो देखिए शुगर जो है ये पानी में वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, साल्ट भी वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, कॉपर सल्फेट भी जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है वाटर में, ये सब घुल जा रहे हैं। जो सैंड है देखिए वाटर में घुलना नहीं हो पाता है, जो सैंड है वाटर में सोल्यूबल नहीं है, इसलिए जो सैंड हो क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा। तो आपका यहाँ एक्सरसाइज होती है इंड। देखिए क्लास 6 चैप्टर 3 का जो है सॉर्टिंग मटेरियल्स ग्रुप का एक्सरसाइज होती है खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।